कहानी शुरू होती है जैसे ही हम देखते हैं एक बड़ा सा गेट खुलता है और दो औरतें सामने खड़ी हैं डर के मारे कांपते हुए। उनके सामने गेट के पास खड़ा है जोन। गेट खुलते ही एक मिथिकल बीस्ट निकलता है जिसे कहते हैं कीरिन। किरिन पूछता है, तूने गेट क्यों खोला? और जोन जवाब देता है कि वो इसकी पावर लेने आया है ताकि अपनी बीमार मां को ठीक कर सके। ड्रामेटिक एंट्री के साथ उसके हाथों में आग जल उठती है और वो कीरिन पर अटैक कर देता है। एक जबरदस्त चांटा कीरिन के सिर पर पड़ता है, लेकिन कीरिन बोला, बेटा ये मुझसे ना हो पाएगा। कीरिन अपनी स्पीड से उसे उड़ा देता है और बेचारा जोन एक तरफ जा गिरता है। अपना हाथ पकड़कर कराहता है, लगता है फ्रैक्चर हो गया भाई। पर जोन मुस्कुराता है, भाई फीनिक्स बर्स्ट एबिलिटी एक्टिवेट करता है। उसका हाथ फिर से ठीक हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो फिर कीरिन पर टूट पड़ता है। इस बार एक बड़ा सा पत्थर उठाकर फेंक देता है, लेकिन कीरिन उस पत्थर को ऐसे तोड़ता है जैसे मेरी उम्मीदें बोर्ड एग्जाम्स के बाद। जोन फिर से पीछे गिरता है। अचानक जमीन से बर्फ का एक्सप्लोजन होता है और दोनों जोन और कीरिन जम जाते हैं आइस में। अब एंट्री होती है चेन की, जो है एक्सिस ऑफ आइस। उसके बाद बाकी एलिमेंटल एक्सिस भी आते हैं, अर्थ, वुड और मेटल। इसी समय गेट से एक छोटा बेबी कीरिन बाहर भागता है, छोटा लेकिन तेज। आइस से निकलकर मेल एक्सिस का हमला डॉज करता है और अपनी फॉर्म चेंज करके एक डिमोनिक बीस्ट बन जाता है। वो फिर से जोन पर हमला करता है और बेचारा जोन बेयरली बच पाता है। दोनों के क्लैश के बाद जोन की हालत खराब हो जाती है, लिटरली मार मार के भूत बना दिया। अब कीरिन किडनैप्स कर लेता है दोनों औरतों को। भाई बहुत विलेनी चल रही है। चेन ट्राइज टू स्टॉप हिम, लेकिन कीरिन उसके अटैक्स को सिर्फ एक हाथ से रोकता है, जैसे कोई मच्छर उड़ रहा हो, फिर उसे हवा में उड़ा देता है। कीरिन बोलता है, डीमन रेल्म अब पूरी तरह से केओस में है और अब उसे अपना बेटा ढूंढना होगा ताकि वो इन औरतों को बचा सके। 3 साल बाद हम पहुंचते हैं द मेलविन्स नाम के गांव में, जहां मिलती है एक प्यारी सी लड़की, सू। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? वो हर्ब्स इकट्ठा करके घर लौटती है और रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा को नमस्ते करती है। वहीं हमें मिलते हैं विलेज के 6ठे और 7वें एल्डर्स, जो बात कर रहे होते हैं कि कैसे विलेज के स्पेशल एलिक्सर की वजह से उनकी तबीयत एकदम फिट है, मतलब आयुर्वेद 3000 लेवल। सू दौड़ती हुई फार्मेसी पहुंचती है और हर्ब्स 5th एल्डर को देती है। फिर अपने पापा को ढूंढने निकल पड़ती है, लेकिन बॉलीवुड स्टाइल टक्कर हो जाती है और सीधे अपने पापा से टकरा जाती है। पापा की दवाई का पॉट गिरकर चकनाचूर हो जाता है। बेचारे 3rd एल्डर इन चीफ की मेहनत गई तेल लेने। पापा उसे डांटते नहीं, बल्कि समझाते हैं कि बेटा थोड़ी संभल के चला कर। फिर उसे पैसे देते हैं और कहते हैं, जाओ माउंटेन वाले ओल्ड मास्टर से नया पॉट लेकर आओ, लेकिन रास्ते से मत भटक जाना, वरना नेटफ्लिक्स की जगह हॉरर स्टोरी में फंस जाओगी। सू सीधी चल देती है, लेकिन रास्ते में मिलते हैं 3 शेडी मास्क पहने हुए आदमी, मतलब सस्पिशियस लेवल 100। सू डर जाती है और अपनी जेब संभालने लगती है जैसे कोई दिल्ली मेट्रो में खड़ा हो। वो लोग बोलते हैं कि वो बस गांव की तलाश में है, थोड़ा आराम करना चाहते हैं। सू घबराकर विलेज की डायरेक्शन दे देती है, भैया इधर जाओ, सीधा जाओ, बाएं मत मुड़ना और मुझसे दूर रहना। वो लोग चले जाते हैं, लेकिन सू अब तक डर के मारे कांप रही होती है। वो भागती है, लेकिन तभी पैर फिसल जाता है और वो सीधे लुढ़कते हुए हिल से नीचे जा गिरती है, जैसे स्कूल में असेंबली में गिरो तो पूरी क्लास देखे। वो उठती है और खुद को एक बड़ी सी वार्निंग बोर्ड के सामने पाती है। लिखा होता है स्पिरिट फॉग हिल। वर्ड्स ग्लो करने लगते हैं और तभी कोई पंखा सा उसकी टांग से ब्रश करता है। वो चिल्लाकर उस क्रीचर को फेंक देती है, लेकिन पता चलता है कि वो बस एक बत्तख डक को आ गया हो। शर्मिंदा होकर वो उसके पीछे भागती है। वो एक लेक तक पहुंचती है और वहां उसे दिखता है एक नेकेड जोन। जी हां, पूरा अनक्लोथ्ड, जैसे शैम्पू एड में कोई मॉडल हो। सू फ्लस्टर हो जाती है, जैसे टीवी पर कोई इनअप्रोप्रिएट सीन फैमिली के साथ देख लो। जोन उसे गिरते हुए देखता है और सुपरमैन मोड में उसे बचाने कूद पड़ता है, लेकिन इंस्टेड वो डक को बचा लेता है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए। सू बोलती है, सीरियसली मैं गिर रही थी भाई। जॉन और सू एक दूसरे से मिलते हैं और थोड़ी चिट चैट होती है।
जोन पूछता है कि वो यहाँ जंगलों में क्या कर रही है, तो सू बताती है कि उसे एक नया पॉट लेने जाना था उस ओल्ड मास्टर के पास। जोन बोलता है, भाई मैं जानता हूं उसे, चलो मैं साथ चलता हूं। रास्ते में सू पूछती है, ये स्पिरिट फॉग हिल में वार्निंग क्यों थी? जोन बताता है, बहुत पुरानी लेजेंड है। फॉग हिल में कभी डीमंस रहते थे जो ह्यूमंस को पकड़ के खा जाते थे, पूरी जुरासिक पार्क वाइब्स। लेकिन फिर आए 5 एलिमेंटल एक्सेस और उन्होंने डीमंस को हराकर सील कर दिया। हालांकि कुछ डीमंस बच गए, इसलिए अब एक्सेस बैलेंस बनाए रखते हैं। दोनों पहुंचते हैं ओल्ड मास्टर्स घर, जहां अल्कोहल की स्मेल इतनी जबरदस्त होती है कि सू का नोज खुद ही हैंग हो जाता है। वहां चारों ओर पॉट्स और क्रिएशंस पड़े हैं। ओल्ड मास्टर शराब के माउंटेन से निकलता है, लिटरली ड्रंक पिकासो। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? सू उसे पैसे देती है और जोन से कहता है कि ऑर्डर उठा लाओ। जोन ले आता है और दोनों जाने लगते हैं क्योंकि सूरज डूब रहा होता है। लेकिन भाई, विलेज में तो बेल बज चुकी है और विलेज पर हो रहा है अटैक। गांव की घंटी बजते ही एल्डर्स अलर्ट हो जाते हैं, जैसे व्हाट्सएप पर भाभी ऑनलाइन आ गई देखकर दोस्त अलर्ट होता है। सही बात है। गेट पर वही 3 मास्क्ड मैन हमला कर रहे हैं। 2 गार्ड्स पहले ही स्वर्ग सिधार चुके हैं और एक आखिरी सांस में हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है। तभी विलेज का 6th एल्डर आता है, दोनों हाथों में ड्यूल ब्लेड्स लेके, मतलब खुद को एवेंजर्स समझ रखा है। वो मास्क्ड मैन से भिड़ता है, लेकिन जल्दी ही धूल चाटता है, लिटरली किक खा के दूर गिरता है और फिर अपनी ही तलवार से स्टैब्ड हो जाता है। हाय रे टाइमिंग। अब आता है 5वां बड़ा स्पीयर लेकर सीधा मैदान में कूदता है। उसकी स्किल्स 6वें बड़े से बेटर हैं और वो मास्क्ड मैन को एक हिट में चटका भी देता है। लेकिन तभी दूसरा मास्क्ड मैन भी फाइट में शामिल हो जाता है। भाई, कॉम्बो पैक निकल गया। दोनों एक साथ अटैक करते हैं ब्लेड्स थ्रो करके और दौड़कर चार्ज करते हैं 5th एल्डर पर। एल्डर दोनों अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन उनकी एबनॉर्मल आर्म्स से स्टैब हो जाता है, मतलब धोखा अंदर से। 7वें बुजुर्ग भी मदद करता है, एक्सप्लोजिव्स फेंकता है, लेकिन आयरनी देखो, उसका ही एक एक्सप्लोजिव वापस आके उसी पर फट जाता है। रिजल्ट हेवी इंजरी। अब मास्क्ड मैन 5th एल्डर को मारने ही वाला होता है कि अचानक एंट्री होती है हमारे हीरो जोन की। 1 सेकंड में जोन आके उसे रोकता है और अगले ही पल वो एक मास्क्ड मैन के ऊपर होता है, जैसे WWE का फिनिशर मूव। दूसरे का मास्क गिर जाता है और उसकी असली फेस दिखती है, एक क्रीपी सी बर्ड लाइक क्रीचर। जोन अपनी फ्लेम पावर एक्टिवेट करता है और उसे पूरी तरह से जलाकर भस्म कर देता है। एल्डर्स और सू दंग रह जाते हैं, जैसे इंडिया मैच हार गया हो। दूसरी ओर हमें मिलता है एक छोटा लड़का डैन, जो कुछ बच्चों को भगा रहा होता है जो उसका खाना चुराने आए थे। मतलब दिन में ही छोटा चोर पुलिस चल रहा है। बच्चों के भागने के बाद डैन अपने भाई क्विन को देखता है, जो लंबे समय बाद लौटा है। डैन खुशी से पगला जाता है, लिटरली चिपक के हग करता है और भाई एकदम फैमिली ड्रामा चालू हो जाता है। भाई उसे उसका फेवरेट रेड फ्रूट गिफ्ट में देता है, लेकिन सीन ज्यादा इमोशनल होता इससे पहले ही विलेज की गेट से डिस्टर्बेंस सुनाई देती है। दोनों दौड़ पड़ते हैं गेट की तरफ। सस्पेंस हाई है। गेट पर केओस चल रहा है और चीफ सबको रिट्रीट और रीग्रुप करने का ऑर्डर देता है। सब घायल लोगों को अंदर ले जाते हैं और कहते हैं, बाकियों को छोड़ दो, बाकी का हिसाब बाद में होगा। मास्क्ड मैन अंडरगोज अ पीकॉक ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, फेदर्स निकलते हैं और रिवील होता है उसका असली रूप, एक डिमोनिक पीकॉक। अब शुरू होती है जबरदस्त लड़ाई। पैनकॉक और शोन की टक्कर हो रही है। दोनों की स्पीड और पावर बराबर लग रही है, लेकिन पैनकॉक एक ब्रेथ अटैक करता है और शोन हवा में उड़ा दिया जाता है। लिटरली बर्ड ने बंदे को उड़ाया। पीकॉक ब्लोज की रेन करता है, लेकिन जोन बेरली बच पाता है। जोन अपनी फ्लेम्स एक्टिवेट करता है और एक तेज ब्लास्ट से पीकॉक को दूर फेंक देता है। वो अपनी स्पीड बूस्ट करके एक जबरदस्त पंच मारता है। पीकॉक उड़ के दूर जाकर गिरता है। ग्रामीण देखते हैं बुजुर्गों की हालत और शॉक में आ जाते हैं। अरे बाबा, ये क्या हो गया? क्विन 5th एल्डर का इलाज करने की कोशिश करता है और चीफ विलेजर को समझाता है, भाई अटैक डीमंस ने किया है, अब वेपन्स रेडी करो।
तभी पीकॉक फिर से आता है और चीफ के पीछे खड़ा हो जाता है। चीफ लिटरली फ्रोजन इन फियर। पीकॉक उसे सूंघकर कहता है, बता उस जगह का लोकेशन। चीफ डर के मारे कहता है, भाई लोकेशन तो छोड़ो, मुझे अपनी लोकेशन ही नहीं पता। लेकिन इसी बीच जॉन फिर से उड़ता है और किक करता है। पीकॉक को फुटबॉल नहीं विलन है। जॉन उसे नीचे दबा देता है, लेकिन तभी पीकॉक एक और ब्रेथ अटैक विलेजर्स की तरफ करता है। जॉन ब्लास्ट को ब्लॉक करता है, लेकिन पीछे से ओपन हो जाता है। पीकॉक उसे आर्म और लेग में चोट पहुंचाता है। पीकॉक पूछता है, तू जानता भी है ह्यूमंस ने क्या किया है? पावो अपने फेदर्स फैलाकर ग्लो करने लगता है और कहता है, अब दिखाता हूं ह्यूमंस की असली फॉर्म। विलेजर्स जो फेदर्स देख रहे थे, अब उनमें से कुछ पर्पल होने लगते हैं, मतलब रंग बदलता इंसान। इवन सिक्स्थ एल्डर ट्रांसफॉर्म होने लगता है और पीकॉक उन्हें एब्जॉर्ब करके डस्ट बना देता है, लिटरली ह्यूमन से धूल में तब्दील। उसके बाद पीकॉक खुद भी इवॉल्व करता है, एक नया ह्यूमनॉइड डीमन बन जाता है। वो एक ओल्ड लेडी का माइंड पढ़ता है और जान जाता है कि जिस चीज की उसे तलाश थी वो कहां है। पीकॉक उड़ जाता है। जोन वहीं पड़ा हुआ अपने घाव ठीक कर रहा होता है। जोन के बाल अब जलने लगते हैं जैसे कोई दिवाली का दिया। डिवाइन पावर सर्च करता है और वो मास्क पहनकर डीमन के पीछे भागता है। भाई फुल ऑन सुपर हीरो मोड। इधर छठा बुजुर्ग पूरी तरह दानव बन चुका है और गांव के लोगों को मारना शुरू कर देता है। खुद के बेटे पर भी हमला कर देता है, लेकिन क्विन सुपर भाई बनकर कूदता है और बच्चे को बचा लेता है। एल्डर उन्हें कॉर्नर करता है और क्लॉज से दोनों को स्टैब कर देता है। डैन ये देखकर डर के मारे चिल्ला पड़ता है। डकार एक स्टिक लेकर हीरो बनने की कोशिश करता है। अब मैं दिखाता हूं डीमन को, लेकिन उसके हीरो बनने से पहले ही वो खुद स्क्यूअर्ड हो जाता है। एल्डर गिल्ट में डूब जाता है। क्विन, मुझे मार डालो। जोन डीमन को पकड़ लेता है। एपिक बैटल कंटिन्यूज। डीमन अब अपनी नई फॉर्म में है और जबरदस्त ताकत से लड़ रहा है। वो अपनी ऑरा जोन से जोड़ता है और उसे खींचकर माउंटेन पर फेंक देता है। डस्ट क्लियर होता है और क्या दिखता है? जोन अब और भी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। पूरा बॉडी फ्लेम से ग्लो कर रहा है। वो अब डीमन को फ्लेम विप से पकड़ता है और उसे माउंटेन में दे मारता है। डीमन रिटेलिएट करता है, अपने फेदर से एक बड़ा ड्रिल अटैक बनाता है। अटैक इतना तेज कि जोन का गला कटने वाला होता है, लेकिन हमारा हीरो डीप सी पावर निकालता है। अटैक को बीच से चीर देता है और सीधा डीमन के सीने में घुस जाता है। दिल जल गया लिटरल सेंस में। फिर होती है पंचेस की बारिश। फाइनल ब्लो मारकर डीमन को जमीन में रगड़ देता है। डस्ट सेटल होने पर डीमन वापस पीकॉक बन जाता है। जोन पूछता है, ह्यूमंस को मॉन्स्टर्स कैसे बनाया? डीमन कहता है, पीछे वाले टनल में जा, सब सच मिल जाएगा। चीफ भागता है, कहता है कोई अंदर नहीं जाएगा, लेकिन क्लासिक कार्टून स्टाइल में ब्रांच पर फिसल जाता है और उसके हाथ से एलिक्सर का वायल गिर जाता है। जोन उसे सूंघता है और समझ जाता है। वो भागता है टनल में और वहां उसे मिलता है किरिन का बेटा एक केज में बंद। उसको देखकर जोन आग बबूला हो जाता है। जोन उसे रेस्क्यू करता है और पीकॉक चिल्लाता है, डीमन वर्ल्ड आएगा इसे लेने और ह्यूमंस अपने पापों की सजा भुगतेंगे। सू सन्न हो जाती है और जोन चुपचाप उसके पास से निकल जाता है। सू ये सब देखकर कुछ बोल ही नहीं पाती और जॉन चुपचाप उसके पास से निकल जाता है। अगले दिन सू अपने पिता के साथ होती है जब वो होश में आते हैं। वो उनसे पूछती है कि डेमन्स ने उन पर हमला क्यों किया। उसके पिता बताते हैं कि 3 साल पहले उनके गांव में एक खतरनाक प्लेग फैला था। आधे से ज्यादा लोग बीमार हो गए थे और कोई इलाज नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन किरण प्रकट हुआ और उसकी एक स्केल कुएं में गिर गई। जब लोगों ने वो पानी पिया तो वो तुरंत ठीक हो गए। उसी के बाद उन्होंने किरण को पकड़ लिया और उसकी स्केल से एलिक्सिर बनाना शुरू कर दिया। पहला और दूसरा एल्डर वापस गांव आते हैं और चीफ उन्हें देखकर चौंक जाता है। लगता है कि एलिक्सिर के लंबे यूज की वजह से उनका शरीर पूरी तरह बदल चुका है। पहला एल्डर कहता है कि वो फिर से किरण को पाना चाहता है। सू और जानना चाहती है तो वो खुद वॉलंटियर करती है और कहती है कि वो जॉन को जानती है, इसलिए मदद कर सकती है। पहला एल्डर उसे अपनी एसोसिएट ची के साथ भेजता है
और कहता है कि वो खुद तब तक आएगा जब उसका शरीर पूरी तरह एडजस्ट हो जाएगा। फॉग हिल के अंदर हमें प्राचीन डेमन अस्मोडियस, बीस्ट ऑफ इंसैनिटी और बीस्ट ऑफ ग्रीड दिखते हैं, जो अभी भी सील किए हुए हैं। उन्हें मयूर की मौत की खबर मिलती है, लेकिन अस्मोडियस को लगता है कि जॉन अब थका हुआ और कमजोर होगा, इसलिए ये बेस्ट मौका है कि किरिन को पकड़ लिया जाए। वो अपने 3 डेमन जनरल्स को ऑर्डर देता है कि जॉन को पकड़ें। छोटा डेमन मारा सजेस्ट करता है कि सब साथ मिलकर काम करें, लेकिन दूसरा डेमन सांचो इंटरेस्टेड नहीं होता और अकेले ही निकल जाता है। उधर लोअर डेमन्स इधर उधर फैल जाते हैं क्योंकि फ्लेम एक्सिस जिन वहां प्रकट होता है, और बाकी एलिमेंटल एक्सिस भी आ जाते हैं क्योंकि उन्हें सील में गड़बड़ी महसूस होती है। वो लोग देखते हैं कि मयूर गायब है और मेल एक्सिस बैरियर के पास जाकर उसे चेक करता है तो उसे उसमें एक होल दिखता है। उसे लगता है कि शायद 3 साल पहले जब जॉन बुरी तरह घायल हुआ था, तभी फायर सील कमजोर हो गया होगा। सब सोचते हैं कि मयूर ने शायद अपनी बॉडी स्प्लिट करने की पावर का यूज करके उस होल से एस्केप किया होगा। फिर एक बर्ड वहां पहुंचता है और बताता है कि मयूर को हराया जा चुका है। सब शॉक हो जाते हैं, लेकिन समझ जाते हैं कि ये काम सिर्फ जॉन ही कर सकता है। मेल एक्सिस जिन को कहता है कि वो फायर सील रिपेयर करे और बाकी सब अपने अपने पोस्ट पर वापस लौट जाएं। उधर हम देखते हैं जॉन अपने बतख दोस्त सुई के साथ फॉग हिल में किरिन को लेकर जा रहा है। उसे उम्मीद है कि वो अपनी मां और अपने दोस्त को बचा सकेगा। वो दूर एक लोकेशन की ओर देखता है, लेकिन तभी उसे गले में तेज दर्द महसूस होता है। दूसरी तरफ सू और ची फॉग हिल के एक लेक तक पहुंचते हैं। ची सू को अलर्ट रहने के लिए कहती है क्योंकि कभी भी डेमन्स सामने आ सकते हैं। फिर वो अपनी पावर से सेंस करती है कि किरिन पास में ही है। सू अपनी वाटर बॉटल भर रही होती है, लेकिन तभी उसे एक चेहरा दिखता है और वो घबराकर पीछे हट जाती है। तभी 2 डेमन्स सामने आ जाते हैं और सू की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन ची बीच में कूद जाती है और लड़ाई शुरू कर देती है। वो आसानी से पहले डेमन को काट देती है और फिर दूसरे पर कूदकर उसे अपनी बो से खत्म कर देती है। सू राहत की सांस लेती है, लेकिन ची उसे बताती है कि खतरा अब भी टला नहीं है क्योंकि तभी मारा सामने आता है। सू उस पर शूट करती है, लेकिन मारा अपने वाटर से उसे ब्लॉक कर देता है और फिर पास आकर अपने फैन से हमला करता है। वो फैन से ब्लेड्स छोड़ता है और ची पीछे हट जाती है। ची समझ जाती है कि मारा काफी स्ट्रांग है, तो वो सू से कोऑर्डिनेट करके अटैक प्लान बनाती है। ची और सू साथ में मिलकर मारा पर चारों तरफ से अटैक करती हैं। सू अपनी क्रॉसबो से शूट करती है और ची चार्ज करके स्टैब करने की कोशिश करती है, लेकिन मारा अपनी मुंह से उस अटैक को रोक लेता है। फिर वो लाइटनिंग अटैक करता है जो ची और सू दोनों को शॉक कर देता है और वो जमीन पर गिर जाती हैं। मारा उन्हें खत्म करने ही वाला होता है कि तभी जॉन अचानक प्रकट होता है और एक जोरदार पंच मारकर मारा को दूर फेंक देता है। मारा फिर खड़ा हो जाता है और जैसे ही उसे किरिन दिखता है, वो एक्साइटेड हो जाता है। वो जॉन की तरफ भागता है और दोनों की भिड़ंत शुरू हो जाती है। कुछ घूंसे और वार के बाद जॉन मारा को पकड़ लेता है और उस पर लगातार अटैक करता है। जॉन इतनी ताकत से मारता है कि मारा का फैन टूट जाता है। मारा उसे पहचान लेता है। तू ही है वो फ्लेम एक्सिस, लेकिन उसे लगता है कि उसके पास वाटर कंट्रोल करने की ताकत है, इसलिए उसका पलड़ा भारी रहेगा। वो जॉन पर पानी का हमला करता है, लेकिन जॉन अपने आग से इतना जोरदार काउंटर करता है कि सारा पानी वाष्प में बदल जाता है और मारा झलकर नीचे गिर जाता है। जॉन उसे खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे गले में दर्द महसूस होता है और उसकी ताकत कम होने लगती है। मारा इस मौके का फायदा उठाकर अपने शरीर को फुला लेता है और खुद को ब्लास्ट करने की तैयारी करता है। वो एक जबरदस्त पानी के धमाके के साथ खुद को उड़ा देता है और सब लोग उस ब्लास्ट में बह जाते हैं। इस बीच हम देखते हैं कि 5वें एल्डर का इलाज पहले और दूसरे एल्डर कर रहे होते हैं। उसकी हालत बहुत सीरियस होती है, तो वो एलिक्सिर यूज करते हैं, जिससे डेमोनिक एनर्जी उसके शरीर में घुस जाती है। उधर जॉन होश में आता है और देखता है कि सुई गायब है, लेकिन किरिन उसके पास है। जैसे ही वो उठता है, उसे ची बगल में दिखाई देती है। वो उसकी शोल्डर पर एक अजीब निशान देखता है, लेकिन तभी ची जागती है और उसे परवर्ट समझकर थप्पड़ मारती है और दूर हट जाती है। तभी एक नया डेमन बेला वहां प्रकट होता है। वो कहता है कि उसने पिछले 10 साल से बदला लेने की ट्रेनिंग की है
लेकिन जॉन को याद नहीं होता कि वो कौन है। बेला उस पर अटैक करता है और उसकी तलवार 2 हिस्सों में बंट जाती है, जो जॉन पर अलग अलग दिशा से वार करती हैं। शुरुआत में जॉन उसे पछाड़ देता है और अपने आंख से अटैक करता है, लेकिन तभी उसे उसकी गर्दन में दर्द होता है और उसकी ताकत कम हो जाती है। बेला उसे मारता है और जमीन पर गिरा देता है। जॉन को याद आता है कि 10 साल पहले बेला फॉग हिल का गार्डियन था और वो अपने दोस्त वे के साथ वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। जॉन उन्हें रोकता है क्योंकि वे इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते थे। वे कमजोर और मरने की हालत में होता है, लेकिन बेला उसे बचाने की कोशिश करता है। जॉन आसानी से बेला को हरा देता है और फ्लेम स्वॉर्ड से उसका हाथ काट देता है। प्रेजेंट में बेला कहता है कि वो लोग बस सरवाइव करने की कोशिश कर रहे थे। जॉन दोबारा लड़ने को तैयार होता है, लेकिन उसका पावर फिर से काम नहीं करता और बेला उसे जोर से मारकर एक चट्टान से टकरा देता है। बेला जॉन की हालत देखकर उसे डिसअपॉइंटमेंट कहता है और अपनी टेल से स्पाइक्स फेंकता है, लेकिन ची बीच में आकर उसे बचा लेती है। हालांकि एक स्पाइक उसे लग जाता है और वो जहर से प्रभावित हो जाती है। तभी बेला उसे खत्म करने वाला होता है, लेकिन एक ग्रीन फ्लेम उसे मारता है। फ्लेम एक्सिस जिन आ चुका होता है। दूसरी तरफ सू होश में आती है और देखती है कि वो सुई के साथ है। सू बताती है कि उसे 3 साल पहले एक बीमारी हुई थी और वो अपनी मेमोरी खो बैठी थी। अब वो जॉन और किरण को ढूंढ रही है ताकि अपने सवालों के जवाब मिल सकें। सुई उसे कमजोर समझता है और कहता है कि उसे फॉग हिल छोड़ देना चाहिए जब तक कि सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाता। लेकिन सू उल्टा पूछती है, तू एक बतख होकर मुझे क्या समझा रहा है? सुई अपनी छोटी सी छाती फुलाकर कहता है, मैं एक पावरफुल सेज हूं, लेकिन फिलहाल सील्ड हूं। फिर दोनों साथ में सफर जारी रखते हैं और सुई जॉन की गंध को ट्रैक करता है। उधर जिन जॉन के पास आता है और अचानक उसे पकड़कर कहता है, तू ही जिम्मेदार है हमारी मां की मौत का। यहां हमें पता चलता है कि जिन और जॉन भाई हैं, लेकिन जॉन कहता है कि उनकी मां अभी भी जिंदा है और वो उसे बचाने के लिए ही किरण को ढूंढ रहा था। वो बताता है कि पिछले 3 साल से वो किरण को ढूंढ रहा था और अब वो एगिस टावर जा रहा है ताकि किरण को मां से एक्सचेंज कर सके। जिनको उस पर यकीन नहीं होता और वो जॉन को घूंसा मारता है, लेकिन जमीन पर गिरते हुए कुछ फ्लेम सीड्स छूट जाते हैं और जिनको अपने बीते हुए वक्त की याद दिला देते हैं। फ्लैशबैक में हमें जॉन दिखता है जो फायर क्लैन में सबसे टैलेंटेड बच्चा होता है और बाकी लड़कों को हरा देता है। वो अपनी मां को बताता है कि उसने टॉप स्कोर किया है और उसके साथ एक अच्छा खाना शेयर करता है। फिर वो पूछता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कोई जल्दी अपनी आंख की ताकत बढ़ा सके। उसकी मां समझ जाती है कि वो अपने भाई जिन के लिए पूछ रहा है। वो कहती है कि शॉर्टकट्स नहीं होते, लेकिन जॉन पूछता है बैरन फ्लेम के बारे में, जो कि आग को तेजी से बढ़ा सकता है। उसकी मां उसे डांटती है और कहती है कि वो जगह क्लैन की फॉरबिडन जोन में है और वहां बहुत लोग मर चुके हैं। जॉन फिर भी चोरी छिपे उस एरिया में चला जाता है। वहां उसे कई कंकाल मिलते हैं और वो कुछ घंटों तक ढूंढता रहता है, लेकिन हीट की वजह से लगभग मरने की हालत में पहुंच जाता है। तभी एक आवाज आती है और एक फ्लेम लिप उसे पकड़ लेता है। उसका हाथ जल जाता है। एक फ्लेम डेमन वहां प्रकट होता है और पूछता है कि इतने सारे लोगों के बाद तू कौन है जो ये बैरन फ्लेम लेने आया है? डेमन उसकी पोटेंशियल को पहचानता है, लेकिन पूछता है कि वो ऐसा शॉर्टकट क्यों ढूंढ रहा है। जॉन जवाब देता है, अपने भाई के लिए। डेमन सीड्स को लावा में फेंक देता है ताकि उसे तंग करे, लेकिन जॉन अपने भाई की हालत को सोचकर दिव्य ऊर्जा से भर जाता है, खुद को छुड़ाता है और लावा में हाथ डालकर वो सीड निकाल लेता है। डेमन शॉक हो जाता है और जॉन उसे गर्दन से पकड़कर नीचे पटक देता है। तब डेमन उसके पावर को पहचान लेता है और सरेंडर कर देता है। वो बताता है कि उसका मिशन असली वारिस का इंतजार करना था और अब वो जॉन को सर्व करेगा। वो खुद को जॉन के शरीर से जोड़ देता है और फिर बैरन फ्लेम प्रकट होती है। डेमन बताता है कि उसे सीड्स में रिफाइन करना होगा ताकि उसका यूज हो सके। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जिन ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन अभी भी उसे आग कंट्रोल करने में मुश्किल हो रही है। तभी जॉन प्रकट होता है और एक फ्लेम सीड जबरदस्ती उसके गले में डाल देता है। जिन कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन जॉन कहता है कि अब उसे जल्दी ही ब्रेक थ्रू मिलेगा।
जल्द ही हम देखते हैं कि जिन अगला टेस्ट पास कर लेता है और एल्डर्स उसका नाम अनाउंस करते हैं, लेकिन जिन को जॉन का नाम नहीं सुनाई देता। चीफ बताता है कि जॉन का हाथ इतना जख्मी है कि वो अगले राउंड में नहीं जा सकता। जिन घर भाग कर आता है और देखता है कि जॉन उसके लिए और सीड्स रिफाइन कर रहा है। जिन को बुरा लगता है कि जॉन ने अपनी जगह खो दी, लेकिन जॉन बस खुश है कि उसका भाई आगे बढ़ रहा है। जॉन की सारी कुर्बानियों को सोचकर जिन उसे मानने लगता है, लेकिन तभी बेला और मारा फिर प्रकट होते हैं। जिन ट्रांसफॉर्म होकर दोनों से भिड़ जाता है। मारा उससे टकराता है और लाइटनिंग से झटका देता है, लेकिन जॉन फिर से कूदकर मारा को मार देता है। जॉन अभी भी घायल है, लेकिन जिन बेला से लड़ता है। वो बेला के ऑर्ब्स को अपनी आग से काउंटर करता है। बेला एक बड़ा अटैक करने की तैयारी करता है और जिन अपनी फ्लेम को चार्ज करता है। दोनों की ताकतें टकराती हैं, लेकिन बेला की ऑर्ब्स भारी पड़ती हैं। तभी जिन अपनी आग को स्प्लिट करता है और एक अग्नि रिंग बनाकर खुद को बचाता है और फिर वही रिंग बेला पर फेंकता है, जो उसे जलाकर गिरा देती है। जिन थककर सांस लेता है, लेकिन तभी मारा उसे पकड़ लेता है और फिर से बिजली का झटका देता है। जॉन कुछ नहीं कर पाता, लेकिन मारा को अचानक कोई फ्रिज कर देता है। शेन प्रकट होता है और जिन को बचा लेता है। मारा भागने की कोशिश करता है, लेकिन आइस उसे चारों ओर से घेर लेती है और शेन उसे पूरी तरह फ्रीज करके टुकड़े टुकड़े कर देता है। बेला फिर से उठ खड़ा होता है और सब पर चिल्लाता है कि उन्होंने डेमन को सील करके गलत किया। शेन उसे खत्म करने के लिए तैयार होता है, लेकिन जॉन उसे रोक लेता है और कहता है कि उसे जाने दो। बेला लड़खड़ाता हुआ भाग जाता है। इसके बाद शेन जॉन के पास आता है और उसे जोरदार थप्पड़ मारता है। वो अब भी जॉन से नाराज है कि उसने 3 साल पहले अपनी बहन और अपनी मां दोनों की रक्षा नहीं कर पाई। जिन अब सच्चाई जानना चाहता है और तभी फ्लैशबैक शुरू होता है। हमें शेन की बहन लिन दिखती है, जिसे फायर क्लैन में भेजा गया था ताकि वो जॉन को अपनी आग की ताकत कंट्रोल करना सिखा सके। शेन को उसकी चिंता होती है, लेकिन लिन कहती है कि वो संभाल लेगी। यह कोई खतरनाक मिशन नहीं है। फिर हमें जॉन और लिन की ट्रेनिंग दिखती है, जिसमें जॉन अपनी सारी ताकत से अटैक करता है, लेकिन लिन अपने वाटर से उसे रोक लेती है। लेकिन जैसे ही जॉन की बॉडी उसके पानी को अब्जॉर्ब करती है, उसकी आग पागल हो जाती है। वो काबू से बाहर हो जाता है और लिन को उड़ाकर दूर फेंक देता है। तभी जॉन की मां बीच में आ जाती है और जॉन के फ्लेम अटैक को अपने शरीर में सोख लेती है। वो खुद बेहोश हो जाती है, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि अब उसकी बॉडी में जो आग है वो निकाली नहीं जा सकती और उसका शरीर ज्यादा दिन तक ये सहन नहीं कर पाएगा। जॉन को तब किरण की कहानी याद आती है और उसे उम्मीद जगती है कि वो अपनी मां को बचा सकता है। शेन मानता है कि जॉन ने ये सब अपनी मां को बचाने के लिए किया, लेकिन उसके इस सेल्फिश एक्शन की वजह से इंसानों और डेमन्स के बीच 1000 सालों की शांति खतरे में पड़ गई। शेन किरण को देखकर उसे अपने साथ ले जाना चाहता है और कहता है कि जॉन अब इतना कमजोर है कि वो इसे खुद नहीं संभाल सकता। लेकिन जॉन अपने गिल्ट के साथ जीना नहीं चाहता और शेन से रिक्वेस्ट करता है कि उसे एक मौका दे अपनी गलती सुधारने का। शेन नहीं मानता और चल पड़ता है, लेकिन तभी जॉन अपनी डिवाइन पावर अनलॉक करता है और उस पर आग के वार करता है। शेन तुरंत ट्रांसफॉर्म हो जाता है और मुश्किल से जॉन का अटैक रोक पाता है। दोनों दूर फेंके जाते हैं। शेन शॉक हो जाता है कि जॉन के पास अभी भी इतनी ताकत है। फिर वो कहता है कि उसे वापस जाकर वाटर बैरियर की सुरक्षा करनी है। लिए वो किरण को जॉन को वापस सौंप देता है, लेकिन वार्न करता है, अगर तू लिन को नहीं बचा पाया तो मैं तुझे खुद खत्म कर दूंगा। इसके बाद दोनों भाई जॉन और जिन ची की तरफ मुड़ते हैं और उन्हें एहसास होता है कि वो वुड क्लैन से है। जॉन देखता है कि वो अभी भी पैरालाइज है क्योंकि बेला के अटैक ने उसे बहुत नुकसान पहुंचाया है, इसलिए वो उसे भी अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। इधर गांव में हम देखते हैं कि लोग मरम्मत में जुटे हैं और कुछ गांव वाले चीफ के पास आकर पूछते हैं कि उनके फैमिली मेंबर्स का क्या हाल है, जिन्हें डेमन अटैक के बाद ट्रीटमेंट के लिए बाहर भेजा गया था। चीफ उन्हें भरोसा दिलाता है कि सब लोग ठीक हैं और गांव के बाहर ही ट्रीटमेंट ले रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये होती है कि उन सभी को डंगोनन में कैद किया गया है और उन पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं ताकि एलिक्सिर की लिमिटेशन का पता लगाया जा सके। वहीं हम देखते हैं कि 5वां एल्डर अब रिकवर हो चुका है
और एलिक्सिर की वजह से उसकी ताकत पहले से कहीं ज्यादा हो गई है। क्विन उसके पास आता है और उससे निवेदन करता है कि वो उसका शिष्य बनना चाहता है। पांचवां एल्डर पूछता है कि उसका मकसद क्या है। क्विन कहता है कि जब डेमन्स ने हमला किया था वो कुछ नहीं कर पाया था। अब वो अपनी भाई की मौत का बदला लेना चाहता है और गांव की रक्षा करना चाहता है। पांचवां एल्डर मान जाता है, लेकिन जब दोनों चल रहे होते हैं तो क्विन बात करता है उन अफवाहों की जो गांव में चल रही हैं कि शायद एलिक्सिर की वजह से ही कुछ लोग डेमन में बदल गए थे। लेकिन उसे शक होता है क्योंकि सू ने भी एलिक्सिर लिया था और वो तो नहीं बदली। वो सोचता है कि शायद दो अलग अलग तरह के एलिक्सिर हैं। तभी पांचवां एल्डर अचानक उस पर अटैक करता है और उसे दीवार से सटाकर जमीन से उठाता है। क्विन घबरा जाता है और कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। पांचवां एल्डर अब डेमोनिक एनर्जी से प्रभावित हो चुका होता है और गुस्से में एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन दीवार के पास रुक जाता है। वो क्विन को धमकी देता है कि दोबारा एलिक्सिर के बारे में कुछ मत कहना। उधर हम देखते हैं कि सू और सुई दोनों थक चुके हैं और रास्ता भी भटक गए हैं। सू एकदम परेशान होती है, लेकिन सुई एक प्लान बताता है। वो कुछ स्पेशल हर्ब्स दिखाता है जो उसने इकट्ठा किए हैं और कहता है कि ये किरण का फेवरेट खाना है। इसलिए उसकी सोच ये है कि हम खुद किरण को ढूंढने की बजाय उसे यहां लुभाकर बुला लेते हैं। दोनों मिलकर उन हर्ब्स को पकाते हैं और सुई 3 अलग अलग वायल्स तैयार करता है। सू पूछती है कि 3 क्यों, तो सुई बताता है कि उसने जो प्राचीन किताबें पढ़ी हैं उनमें 3 अलग अलग तरह की खुशबुओं का जिक्र है जो इन हर्ब्स से आ सकती हैं। वो पहला वायल खोलता है, लेकिन उसकी स्मेल इतनी खराब होती है कि दोनों को उल्टी आने लगती है। फिर वो लोग एक नया लोकेशन ढूंढते हैं और दूसरा वायल खोलते हैं। सरप्राइजिंगली उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तभी पानी से एक फूल उनकी ओर आता है और जैसे ही सुई उसे चेक करने जाता है, अचानक एक मॉन्स्टर प्रकट हो जाता है। दोनों घबरा जाते हैं और भागने लगते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर उन्हें खाने ही वाला होता है कि सुई फिर से पहला वायल यूज करता है, वही बदबूदार वाला, और उसकी बदबू से मॉन्स्टर वहीं ढेर हो जाता है। सू अब पूरी तरह थक चुकी होती है, लेकिन सुई पूरे कॉन्फिडेंस में होता है कि तीसरा वायल जरूर काम करेगा। वो जैसे ही तीसरा वायल खोलता है, कुछ खास नहीं होता, लेकिन तभी झाड़ियों से कुछ आवाज आती है और दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं। वो चुपचाप उस प्राणी की पूंछ पकड़कर खींचते हैं, लेकिन पता चलता है कि वो किरण नहीं है। दूसरी तरफ ची होश में आती है और देखती है कि उसके घावों की पट्टी की जा चुकी है। उसके सामने किरण सो रहा होता है। वो सोचती है कि क्या उसे उठाकर भाग जाया जाए, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसकी हालत इतनी अच्छी नहीं है कि वो भाग सके। तभी जॉन कमरे में आता है और उसे देखकर खुश होता है कि वो ठीक है। वो ची से कहता है कि क्या वो उसकी पीठ पर दवा लगाने में मदद कर सकती है। ची जब जॉन की पीठ पर दवा लगाती है तो नोटिस करती है कि उसकी बॉडी में एक पैरासाइट है। वो कहती है कि ये पैरासाइट उसकी पावर्स को रोक देगा। जॉन पूछता है कि क्या इसका कोई इलाज है, लेकिन ची कहती है कि वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि इसे निकाल सके। हालांकि वो उसे एक मेडिसिन देती है जिससे वो दर्द को कुछ समय के लिए दबा सके। जॉन समझता है कि ये पैरासाइट शायद मयूर डेमन ने उसकी बॉडी में डाला था, लेकिन वो ठान लेता है कि चाहे जो हो, वो अपना मिशन जारी रखेगा। जिन उससे जुड़ने की पेशकश करता है, लेकिन जॉन कहता है कि उसे वाटर बैरियर की रक्षा करनी चाहिए। जिन कहता है कि मां को बचाना उसकी भी जिम्मेदारी है, और आखिरकार जॉन मान जाता है कि वो साथ चले। इधर हम देखते हैं कि सेकंड एल्डर फॉग हिल में किरण की तलाश कर रहा होता है। तभी उसे कुछ अजीब महसूस होता है और दिखता है कि सू को एक पत्थर जैसे राक्षस ने कैद कर रखा है। सेकंड एल्डर तुरंत येलो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और छलांग लगाकर नीचे पहुंचता है। वो उसी वक्त पिंजरा तोड़कर सू को बचा लेता है और पर्पल फॉर्म में भागने लगता है, लेकिन तभी रास्ता ब्लॉक हो जाता है और वो क्रिएचर चारों तरफ से उन्हें घेर लेता है। सेकंड एल्डर फिर से येलो फॉर्म में जाता है और दीवार तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो तुरंत रीजनरेट हो जाती है। मॉन्स्टर बताता है कि वो समझ गया है, येलो फॉर्म उसकी ताकत को बढ़ाता है और पर्पल उसकी स्पीड को। सेकंड एल्डर सोचता है कि अब उसे अपने भाई को सिग्नल देना होगा। वो सू से कहता है कि उसकी बेल्ट से फ्लेयर निकालो और जब मैं मौका दूं तब फेंक देना। सेकंड एल्डर दीवारों पर ताबड़तोड़ हमला करता है और जैसे ही मॉन्स्टर थोड़ा सा पीछे हटता है, सू फ्लेयर निकालकर फेंक देती है। क्रिएचर समझ जाता है कि वो लोग बैकअप बुला रहे हैं, तो वो उन्हें जल्दी खत्म करने की कोशिश करता है।
वो दोनों को जकड़ लेता है, लेकिन तभी पहला एल्डर और उसका साथी कांग वहां पहुंच जाते हैं। मॉन्स्टर को इन दोनों से डर लगने लगता है, लेकिन असल में वो कांग से नहीं बल्कि सांचो से डर रहा होता है। सांचो आता है और बिना समय गंवाए उस क्रिएचर पर हमला करता है। क्रिएचर तुरंत एक विशाल कछुए की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सांचो के अटैक को पकड़ लेता है। फिर उसे पत्थरों से घेर लेता है। वो पत्थरों के स्पाइक्स से हमला करता है, लेकिन सांचो की स्किन इतनी हार्ड होती है कि कुछ असर नहीं होता। सांचो एक अजीब गू छोड़ता है जो उन पिलर्स की रीजनरेशन को स्लो कर देता है। फिर वो पूरे कछुए को उसी गू से ढककर एक ही पंच से चकनाचूर कर देता है। इसके बाद वो सेकंड एल्डर को उठाता है और उसके एलिक्सिर की पुड़िया ले लेता है, लेकिन तभी एक तलवार सांचो के सामने से गुजरती है। पहला एल्डर अब उठ चुका होता है। कांग सांचो पर हमला करता है और सांचो थोड़ा पीछे हटता है। यहां हमें दिखता है कि कांग का शरीर लोहे जैसा सख्त है। पहला एल्डर सू से कहता है कि सेकंड एल्डर को लेकर वहां से भागो, और फिर खुद सांचो से भिड़ने लगता है। उसकी तलवार गिर जाती है, लेकिन वो उसे माइंड कंट्रोल से वापस बुला लेता है। कांग भी उसकी मदद करता है और दोनों मिलकर सांचो से लड़ते हैं, लेकिन सांचो धीरे धीरे दोनों पर भारी पड़ने लगता है। वो पहला एल्डर का हाथ उड़ा देता है और अब उन्हें खत्म करने वाला होता है कि तभी एक तीर उसे लग जाता है। ची वहां आ जाती है और उसी वक्त जॉन अपने फ्लेम हिप्स से सांचो को पकड़ लेता है। ची पहले एल्डर की तरफ दौड़ती है और उसका हाल पूछती है। वो उसे कहता है कि जैसे ही मौका मिले किरिन को उठा लेना। सुई भी वहां आ जाता है और जॉन से मिलता है। वो उसे वार्न करता है कि सांचो बहुत खतरनाक है और उससे लड़ते वक्त सावधानी बरते। सांचो जॉन को पहचान लेता है। तू ही है जिसने मयूर डेमन को हराया था। और फिर वो सेकंड एल्डर से छीना हुआ एलिक्सिर पी जाता है। एलिक्सिर पीते ही सांचो का शरीर ट्रांसफॉर्म होने लगता है और वो एक नई फॉर्म में पहुंच जाता है, पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर। फिर जॉन और जिन दोनों एक साथ उस पर अटैक करते हैं, लेकिन सांचो इतनी ताकतवर हो जाता है कि वो जिन के सारे अटैक्स को ब्लॉक कर देता है। जॉन किसी तरह उसे पकड़ता है और जिन उस पर फायर रिंग छोड़ता है। सांचो थोड़ी देर के लिए फंसता है, लेकिन तुरंत ही ब्रेक फ्री करता है और जिन को जोर से पटक देता है। अब जॉन अकेले उससे लड़ रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे सांचो उस पर हावी हो जाता है और उसे दीवार में पटक देता है। सांचो दीवार तोड़कर आगे आता है, लेकिन जॉन अचानक अपनी फ्लेम तलवारें बनाता है और उसे सीने में घोंप देता है। लेकिन सांचो फिर भी रुकता नहीं और जॉन को जमीन में धकेल देता है। जिन फिर से लौट आता है और दोनों भाई मिलकर दोबारा सांचो पर अटैक करते हैं, लेकिन फिर भी सांचो बहुत स्ट्रांग होता है। वो जिन को फिर से उड़ा देता है और उसे जमीन में पिन कर देता है। इसके बाद वो अपना फुल पावर अनलॉक करता है और जिन को खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन जॉन बीच में आकर अपने भाई को बचा लेता है। वो सांचो के अटैक को काट देता है, लेकिन इस चक्कर में खुद घायल हो जाता है। जॉन को फिर से गले का पैरासाइट परेशान करता है और उसकी ताकत कम हो जाती है। सांचो उसका मजाक उड़ाता है और कहता है, क्या यही है तेरी पूरी ताकत? ची जॉन की मदद करना चाहती है, लेकिन पहला एल्डर उसे याद दिलाता है कि उसकी प्रायोरिटी किरिन है। सांचो फिर से जॉन को खत्म करने के लिए तैयार होता है, लेकिन तभी जिन खुद को आजाद कर लेता है और जोरदार अटैक करके सांचो को दूर फेंक देता है। जॉन जल्दी से अपनी वॉन्ड को बंद करता है, लेकिन सांचो फिर से लौट आता है और जिन को एक जोरदार पंच मारता है। ये देखकर जॉन पूरी तरह आपा खो देता है। उसकी डिवाइन पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो अपने शरीर से पैरासाइट को एक झटके में निकाल देता है। उसके अंदर से इतनी ज्यादा शक्ति निकलती है कि पूरा एरिया कांप उठता है। जॉन बार बार सांचो पर स्ट्राइक करता है और उसका आधा शरीर उड़ा देता है। सांचो रिटेलिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन अब अनस्टॉपेबल हो चुका होता है। वो हर अटैक को ब्लॉक करता है और आखिर में एक फाइनल फ्लेम स्ट्राइक करता है जो सांचो को और आसपास की हर चीज को राख में बदल देता है। सब लोग ये पावर देखकर शॉक में आ जाते हैं, लेकिन जॉन पूरी तरह थक कर नीचे गिर जाता है। जिन अभी भी ठीक होता है, लेकिन तभी पहला एल्डर अचानक उसे पकड़कर होस्टेज बना लेता है। वो जॉन से कहता है कि किरिन उसे दे दो, वरना उसके भाई को मार देगा। जॉन के पास कोई चॉइस नहीं होती
ची किरण को उठाने जाती है और तब जॉन को एहसास होता है कि शायद वो शुरू से ही किरण के पीछे थी। ची किसी तरह किरण पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी पूरा एरिया टूटने लगता है। जॉन हैरान होता है कि वुड क्लैन की कोई लड़की शांति को तोड़ रही है। ची भी थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन पहला एल्डर उसे याद दिलाता है कि अगर उसने एलिक्सिर नहीं लिया तो उसकी वुड पावर्स फिर से कमजोर हो जाएंगी और वो फिर से एक नोबॉडी बन जाएगा। ची और जॉन के बीच ये टेंशन चल रही होती है कि तभी पहला एल्डर जिन को उठाकर एक क्लिफ से नीचे फेंक देता है। जॉन में इतनी ताकत नहीं होती कि वो दौड़कर जाए, लेकिन वो अपनी व्हिप से किसी तरह जिन को पकड़ लेता है। अब जॉन भी स्लिप हो रहा होता है, लेकिन सुई तेजी से भागता है और जिन को ऊपर खींचने में मदद करता है। दोनों मिलकर जिन को बचा लेते हैं, लेकिन जॉन खुद नीचे गिर जाता है। जॉन गिरते वक्त बस खुश होता है कि वो अपने भाई को बचा सका। तभी पहला एल्डर अचानक ची के पीछे आता है और उसकी पीठ में स्टाफ घोंप देता है, फिर किरण को लेकर भाग जाता है। फॉग हिल के सबसे गहरे हिस्से में फायर सील अब पूरी तरह से कमजोर हो चुका होता है और अस्मोडियस इसे देखकर कहता है, अब वक्त आ गया है इंसानों से ये दुनिया वापस लेने का। वो अपनी पावर से 5 एलिमेंटल सील को चकनाचूर कर देता है और 1000 सालों के बाद आजाद हो जाता है। बाकी डेमन्स खुशी से चिल्लाते हैं और यहीं ये वीडियो खत्म होती है। याद रहे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगली बार फिर मिलते हैं।